आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद जरूरी और काम की जानकारी लेकर आए हैं, जो सीधे तौर पर आपके भविष्य की प्लानिंग, आपकी बचत और आपके निवेश से जुड़ी हुई है। अगर आप आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, चाहे वह शादी, विवाह के लिए हो, किसी शुभ अवसर के लिए हो या फिर भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश के रूप में, तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल के दिनों में जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कभी भाव अचानक तेजी से ऊपर चले जाते हैं, तो कभी एक ही दिन में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। ऐसे में सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको नुकसान न हो और आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके। पिछले कुछ हफ्तों से देश भर के सराफा बाजारों में लगातार हलचल बनी हुई है। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं। कहीं सोना नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है, तो कहीं चांदी अचानक गिरकर लोगों को राहत दे रही है। इस उतार चढ़ाव की वजह से लोग असमंजस में हैं कि आखिर अभी खरीदारी करें या थोड़ा इंतजार करें। खासतौर पर वे लोग जिनके घर में शादी, विवाह जैसे बड़े कार्यक्रम आने वाले हैं, उनके लिए यह फैसला और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आज के समय में सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। गहने बनवाना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है। कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि आम परिवार का बजट बिगड़ जाता है। इसी वजह से आज हम आपको पूरी विस्तार से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय में सोने और चांदी की स्थिति क्या है, पिछले दिनों में इनमें क्या बदलाव आया है, आगे आने वाले समय में किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है और आपको किस तरह से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। यहाँ हम आपको सिर्फ भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि इसके पीछे की वजह, ग्लोबल मार्केट का असर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, डॉलर और ब्याज दरों की भूमिका और निवेशकों की सोच के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, ताकि आप खुद समझ सकें कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। अगर चांदी की बात करें तो हाल ही में इसमें भी काफी हलचल देखने को मिली है। एक तरफ जहां कुछ दिनों पहले इसमें गिरावट आई थी, वहीं अचानक इसमें तेज उछाल देखने को मिला। आज के समय में 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 300 के आसपास पहुंच चुका है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2400 के करीब चल रहा है। 10 ग्राम चांदी लगभग 3000 के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं अगर एक 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव कई जगह 30 के आसपास पहुंच चुका है और 1 किलो चांदी की कीमत करीब 3 लाख के स्तर को छू रही है। खास बात यह है कि एक ही दिन में चांदी के भाव में लगभग 4000% के आसपास पहुंच चुका है। किलो की तेजी देखने को मिली, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल मचा दी। इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड, यानी उद्योगों में चांदी की बढ़ती मांग। आज के समय में चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रह गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर निवेशक भी चांदी को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। जब भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने और चांदी में लगाना शुरू कर देते हैं। इससे कीमतों में तेजी आ जाती है। अब अगर सोने की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है। सोना हमेशा से ही भारत में सिर्फ एक धातु नहीं रहा है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। शादी, विवाह, त्योहार, पूजा पाठ, हर शुभ अवसर पर सोने का खास महत्व होता है। इसके अलावा लोग इसे सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। जब भी महंगाई बढ़ती है, बाजार गिरता है या दुनिया में तनाव बढ़ता है, लोग सबसे पहले सोने की ओर ही रुख करते हैं। मौजूदा समय में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भावों में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम का भाव लगभग 11,582 के आसपास पहुंच गया है। 8 ग्राम का भाव 92,656 से काफी है के करीब चल रहा है। 10 ग्राम का भाव लगभग 15,820 के आसपास है और 100 ग्राम का भाव 11,58,200 के करीब पहुंच चुका है। यह उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि 18 कैरेट का इस्तेमाल ज्यादातर ज्वेलरी में किया जाता है। 22 कैरेट सोना, जो भारत में सबसे ज्यादा गहनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसका भाव भी तेजी से बढ़ा है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 14,155 के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम का भाव 1,13,240 के करीब है। 10 ग्राम का भाव 1,41,550 के आसपास पहुंच गया है और 100 ग्राम का भाव 14,15,0 के करीब है। खास बात यह है कि एक ही दिन में 22 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 1,910 प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर शुद्ध यानी 24 कैरेट सोने की बात करें तो इसका भाव और भी ज्यादा है।
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग 15,420 के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का भाव 21,536 के करीब है। 10 ग्राम का भाव 1,54,200 के आसपास है और 100 ग्राम का भाव 15,44,200 के करीब पहुंच चुका है। इसमें भी करीब 1,910 प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। बाद इजारू के बाद 1,910 प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। आज के बाद 1,910 प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी तेजी और गिरावट क्यों हो रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वैश्विक माहौल। इस समय दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव, मध्य पूर्व की स्थिति, अमेरिका और चीन के रिश्ते, यूरोप की आर्थिक हालत, इन सभी का सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ता है। जैसे ही दुनिया में तनाव बढ़ता है, सोने की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। जैसे ही शांति और स्थिरता की उम्मीद बनती है, सोने पर दबाव आने लगता है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की खबरों ने बाजार पर असर डाला है। जिनेवा में हुई बातचीत और सकारात्मक संकेतों की वजह से निवेशकों का भरोसा थोड़ा बढ़ा है। इससे सोने की मांग में कुछ कमी देखने को मिली है। जब निवेशकों को लगता है कि हालात सुधर सकते हैं, तो वे गोल्ड से पैसा निकालकर शेयर बाजार और दूसरे निवेश विकल्पों में लगाने लगते हैं। इसके अलावा अमेरिका की फेडरल रिजर्व की नीतियां भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ब्याज दरें बढ़ने या घटने का सीधा असर सोने पर पड़ता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो लोग बैंक और बॉन्ड में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं और सोने से दूरी बना लेते हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो सोना आकर्षक बन जाता है। जापान की स्थिति भी इस समय काफी अहम है। वहां महंगाई लगातार बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक पर दबाव है कि वह ब्याज दरें बढ़ाए। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो इसका असर डॉलर पर पड़ेगा और डॉलर मजबूत होगा। मजबूत डॉलर का मतलब है कमजोर सोना, क्योंकि सोने की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। इन सभी कारणों की वजह से फिलहाल सोने और चांदी में एक तरह का रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रही हैं। न तो बहुत बड़ी गिरावट आ रही है और न ही बहुत बड़ी तेजी। बीच बीच में हल्की तेजी और हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने में लगभग 2,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं होगी। इसके बाद फिर से खरीदारी शुरू हो सकती है और कीमतें संभल सकती हैं। यानी फिलहाल किसी बड़े क्रैश के बाद 2,000 तक की गिरावट देखने को संकेत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद भी कम है। चांदी के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। जैसे ही भाव गिरते हैं, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही भाव बढ़ते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इसी वजह से इसमें लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। जो लोग गहने खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचना बेहतर रहेगा। बाजार पर नजर रखें। भाव में गिरावट आने पर धीरे धीरे खरीदारी करें। एक साथ सारा पैसा लगाने की बजाय किस्तों में खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित तरीका हो सकता है। निवेश करने वालों के लिए भी यही सलाह है कि बिना योजना के निवेश न करें। सिर्फ अफवाहों के आधार पर फैसला न लें। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। एक और जरूरी बात यह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदें, हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क आपकी शुद्धता की गारंटी होता है। बिना हॉलमार्क का सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा बिल जरूर लें, ताकि भविष्य में बेचते समय कोई दिक्कत न हो। यह भी ध्यान रखें कि बाजार में बताए जाने वाले भाव ज्यादातर होलसेल रेट होते हैं। जब आप गहने खरीदने जाते हैं, तो आपको इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। इसीलिए असली कीमत इससे ज्यादा होती है। खरीदारी से पहले सभी खर्चों का अंदाजा जरूर लगा लें। आने वाले समय की बात करें तो जनवरी 2026 के अंत तक कई ऐसे फैक्टर हैं जो सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। डॉलर की स्थिति, ब्याज दरें, वैश्विक तनाव, शेयर बाजार करेंगे। ही चाल और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, ये सभी चीजें बहुत अहम होंगी। अगर हालात अनुकूल रहे तो सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख के करीब पहुंच सकता है और चांदी 3 लाख प्रति किलो तक जा सकती है। लेकिन अगर वैश्विक हालात शांत रहते हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। ऐसे में कीमतें सीमित दायरे में रह सकती हैं। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपको धैर्य रखना होगा, बाजार को समझना होगा और सोच समझकर फैसला लेना होगा। न तो डर के कारण जल्दबाजी करें और न ही लालच में आकर बिना जानकारी के निवेश करें। आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जितनी ज्यादा सही जानकारी आपके पास होगी, उतना ही बेहतर फैसला आप ले पाएंगे। सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, यह आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा का जरिया है। इसीलिए इनसे जुड़ा हर फैसला सोच समझ कर लें।
उम्मीद है कि आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और इससे आपको आने वाले समय में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी लेकर आते रहेंगे ताकि आप हमेशा अपडेट रहें और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें।